हेलो फ्रेंड, रीजनिंग में हम लोगों ने क्लॉक चैप्टर का 0 डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ें हम लोगों ने सीख रखा था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अगर घर पे बैठ के प्रैक्टिस किया होगा तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग 90 डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन 90 डिग्री बेस्ड पूछा जाए तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 5 और 6 के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, कोण बनेगा। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री का कोण होता है वो प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, तो 2 बार बनता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 2 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे 4 टाइम स्लॉट ऐसे होते हैं कि जिनके बीच 2 बार न बनकर एक बार 90 डिग्री का कोण बनता है। वह टाइम स्लॉट आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लो। 2 और 3 के बीच 2 बार न बनकर एक बार 90 डिग्री का कोण बनता है। 3 और 4 के बीच 2 बार न बनकर एक बार बनता है। ठीक इसी प्रकार से 8 और 9 के बीच में 2 बार न बनकर एक बार बनता है, और 9-10 के बीच में भी 2 बार न बनकर एक बार बनता है। तो ये 4 टाइम स्लॉट ऐसे हैं जिनके बीच 2 बार 90 डिग्री न बनकर कितनी बार बनता है, एक बार। लेकिन जब मैं यही बात करूं कि 2 और 4 के बीच में कितनी बार बनेगा, तो आप बताएंगे सर 3 बार बनेगा, क्योंकि एक बार एग्जैक्ट 3 बजे भी 90 डिग्री का कोण बनता है। और ठीक इसी प्रकार से जब आपसे पूछा जाएगा कि 8 और 10 के बीच में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो आप बताएंगे 3 बार बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 8 और 9 के बीच में एक बार, 9 और 10 के बीच में एक बार, लेकिन एक बार एग्जैक्ट 9 बजे भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस प्रकार से 8 और 10 के बीच में, मतलब इस 2 घंटे के स्लॉट में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा मेरे दोस्त, तो 3 बार बनेगा। ठीक है, लेकिन और जितने भी टाइम स्लॉट होते हैं वहाँ आपको हर घंटे में 2-2 बार 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा। क्या इतनी मेरी बातें आ गई समझ में? अगर इतनी बातें आ गई समझ में तो आइए अब हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं कि कैसे हम अपने क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करते हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कभी भी अगर आपसे 90 डिग्री बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट सेट कर लो कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, 60/11 स्मॉल टाइम प्लस माइनस 3। स्मॉल टाइम प्लस माइनस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। आप जैसे करेंगे तुरंत आपका आंसर आपके सामने होगा। आइए देखते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। 60/11, अब स्मॉल टाइम क्या है, तब आप कहोगे सर 5 और 6 में स्मॉल टाइम आपका 5 है, तो आप 5 प्लस माइनस 3 कर दीजिए। अब एक बार आप प्लस कर दें, एक बार आप माइनस कर दें। तो जब आप प्लस करेंगे तो 60/11 गुणे 8 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप माइनस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 60/11 और गुणे 2। ठीक, जब इनको सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो आपका 8 आएगा, जब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब इनको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो 8 छंग 48, 480/11। अब इनको अगर हम सॉल्व कराएंगे तो 11 चौको 44 आ गया, 4 48, तो 11 तियाँ 33 और 7 40, 43 सही 7/11 मिनट आ गया। अब अगर हम इसको पूरा प्रॉपर तरीके से लिखें तो अब ये लिखेंगे कि 5 बजकर 43 सही 7/11 मिनट। ठीक,
अब दूसरा आंसर अगर हम कैलकुलेट करें तो दूसरा आंसर आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। अब इनको सॉल्व कराएंगे तो 120/11 और गुणे 120/11। अब अगर हम इनको होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 सही 10/11, और ये जो आएगा ये हमेशा मिनट में आएगा। ये चीज़ आप लोग को मालूम हो चुका होगा क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। अब इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से लिखें तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 5:10 सही 10/11 ठीक। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका दोनों आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 90 डिग्री जो होता है वो हर घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं दोनों टाइम निकल कर आ गया। ठीक है, तो क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इसके क्वेश्चन को ज़रूर इस तरीके से सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर सेकंडों में आपके सामने होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आ गई तो अब हम एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 और 6 के बीच 5 और 6 के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग सॉल्व करके फटाफट कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।